जानते हैं मुस्लिम सबसे गंदी समुदाय होती है। वो ना हिंदुओं के कार्यक्रम में ना उत्पात करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। आप सोचेंगे आज अचानक मुझे ऐसा क्या हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको याद है ना, महाकुंभ लगने जा रहा है, मुसलमान ना आ जाए, दुकान तक ना लगा ले, ये गंदगी फैलाते हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट करते हैं। जब वहां पर हादसा हुआ ना, उसके बाद खुलकर वही तमाम लोग जो कल तक व्यवस्थाओं की, सनातन परंपराओं की दुहाई देते हुए, सत्ता की चाटुकारिता करते हुए वीडियो लगा दिखा रहे थे, वो अब कहने लगे कि हां ये बात हकीकत है कि जब वो हादसा हुआ, मठ, आश्रम, अखाड़े सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। कौन खुलकर आया? मस्जिद। कौन खुलकर आया? मुस्लिम समाज। उसने आगे आकर मदद की। यही नहीं, अब तो लताड़ लगने लगी है उस पर्ची वाले बाबा की, जिसने इतने बड़े हादसे पर बेशर्म होकर एक बहुत गंदा और घिनौना बयान दिया। बयान ये कि जो आए थे और जिनकी मृत्यु वहां पर हो गई इस भगदड़ में, उन्हें मोक्ष मिला है। अभी तक तो केवल और लोग उसे लताड़ रहे थे, अब तो शंकराचार्य भी कहने लगा वो ढोंगी बाबा है, फर्जी बाबा है। एक एक खबर आपको दिखाऊंगा, लेकिन खबर के बीच आपको दिखाऊंगा कि जब कोई असली पत्रकारिता करने पर उतर आता है तो योगी आदित्यनाथ के अधिकारी कैसे बदतमीजी और बदसलूकी करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहली खबर में शुरुआत करूंगा क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूं उस आदमी को, मनोज मुंतशिर जैसे आदमी को ढूंढ रहा हूं, उन लोगों को जो कह रहे थे महाकुंभ में मुसलमान ना आ जाए, मुस्लिम समाज की तरफ से कोई आया ना तो यहां गंदगी फैल जाएगी। अब पहले इस तस्वीर को, इस वीडियो को आप देखिएगा। ये वीडियो बड़ी विभत्स नहीं है, दरअसल यहां पर ये आप उससे अलग है। जब वहां भगदड़ हुई और भगदड़ होने के बाद इनके पास ठहरने के लिए कुछ, कोई देखिए ठंड तो चल रही है, सब जानते हैं। प्रयागराज ऐसा थोड़ी ना है कि वो कहीं दक्षिण भारत में स्थापित हो तो वहां पर गर्मी पड़ रही होगी, ऐसा नहीं है। वहां भी ठंड पड़ रही है, प्रयागराज में हाड़ कपा देने वाली ठंड हो जाती है रात में। ऐसे में इनके पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं है लोगों के पास। अब देखिए वीडियो में आप देख सकते हैं, ये लोगों के लिए व्यवस्था की गई, कंबल है, बकायदा गद्दे लगाए गए, रुकने का स्थिति, और उसके अलावा क्या किया गया है, खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया। हाँ, चूंकि अंदर का भी इलाका है और बाहर भी है तो पूरा पटा पड़ा हुआ है लोगों से। ये क्या है पहले समझ लीजिए, कोई आश्रम नहीं है, कोई मठ नहीं है, ये कोई अखाड़ा नहीं है। उन्होंने तो दरवाजे बंद कर लिए थे, तानिया मित्तल ने बताया ना। अब ये देखिए, कविश अजीज लिखती हैं, एक वह है जो मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशते हैं, एक ये है जो मस्जिदों में मंदिर जाने वाले भक्तों को पनाह देते फिर रहे। इलाहाबाद के सभी मस्जिद, मदरसे, मुस्लिम स्कूल, कॉलेज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और ये किसी दबाव की वजह से नहीं है। दबाव होता तो अखाड़ों पर भी होता, दबाव होता तो मठों पर भी होता, दबाव होता तो आश्रमों पर भी होता। वहां पर ये सनातन परंपरा को मानने वाले यानी हिंदुओं को जगह देते, रोकते, लेकिन उन्होंने तो दरवाजे बंद कर लिए क्योंकि उन्हें ऐसा कल्चर पसंद ही नहीं कि कोई उनके आसपास फटके। लेकिन यहां पर खोले गए दरवाजे। ये वही है उत्पाती, ये उत्पातियों के ही है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2014 के बाद मुसलमान उत्पाती हो गया है तो उन्हीं लोगों का है मस्जिद। ठीक है, आगे आइए, दैनिक भास्कर की इस खबर को भी देखिएगा। यहां पर पूरी व्यवस्था की जा रही है, आप लोग बाग चलते हुए देख रहे होंगे। अब दोनों ही चीजों को पहचान सकते हैं, देखिए इनको भी पहचान सकते हैं। खाने पीने का पूरी व्यवस्था की जा रही है, रात भर जग रहे हैं। पहले बात तो इतना वो बता दूं, चाहे तो मुसलमान अपनी चादर ओढ़कर आराम से सो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है। मैं हमको तो गाली बक रहे थे ना दिन रात, लेकिन नहीं, वो रात भर जागे और उनके लिए व्यवस्था की गई है। खबर क्या है, योगिता म्याना लिखती हैं, महाकुंभ भगदड़, मुसलमानों ने मदद के लिए खोली मस्जिदें, 25,000 को बिस्तर रजाई दी, भोजन कराया, बोले श्रद्धालु हमारे मेहमान। उन्होंने बताया हमारे मेहमान है, लेकिन कौन है फिर बता रहा हूं, ये मुसलमान उत्पाती हैं। मैं बार बार बोलूंगा इस बात को क्योंकि मुसलमान उत्पाती है। ठीक है, अब जरा बीबीसी की इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस रिपोर्ट में पूरा बताया गया है कैसे व्यवस्था की गई है। भगदड़ हुई तो उसके बाद, चूंकि वहां तो जा ही नहीं सकते महाकुंभ में, उस इलाके में तो ये लोग जा नहीं सकते, इनके तो भैया बिल्कुल इन पर तो रोक है, पाबंदी है, गंदगी फैलाने वाले लोग होते हैं मुसलमान। इसलिए साधु संतों के मुताबिक, मनोज मुंतशिर जैसे लोगों के मुताबिक, अब इनका क्या है, ये लोगों ने बाहर जो लोग आए, जो स्टेशन तक पहुंच रहे थे लेकिन ट्रेन नहीं मिल पा रही, लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी व्यवस्था, उनके लिए व्यवस्था की। तो ये बीबीसी की पूरी रिपोर्ट है। मुख्तार अब्बास नकवी हैं, अब पहचाने गए होंगे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। इन्होंने कहा कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो, नफरत की बकैती पर मोहब्बत की बुलंदी,
मेरे हिंदुस्तान की ताकत। इन्होंने बता दिया कि जो नफरत फैलाते हैं वो कौन लोग हैं। इन्होंने खुद ही बता दिया खोलकर। सोचिए, नफरत की बकैती पर कौन कर रहा था? नफरत की बकैती कौन कर रहा था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा शैली बता रही थी, मनोज मुंतशिर जैसे लोगों की भाषा शैली बता रही थी, बीजेपी के नेताओं की भाषा शैली बता रही थी। और तो और, मैं अखाड़ों का जिक्र नहीं कर रहा, मैं शंकराचार्य का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन सत्ता पोषित साधु संत जो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं महाकुंभ में, वो कह रहे थे कि इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो नफरत फैला कौन रहा था? ये जानते हैं नफरत फैलाने वाला कौन है। इसलिए मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने ही पार्टी पर ये तंज कसा है कि देखो तुम क्या गंदगी फैला रहे थे और हुआ क्या वहां पर जाकर। अब आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिट्टू शर्मा है, वो भी कहते हैं, देखिए यही रिपोर्ट, उन्होंने कहा अब्दुल को पाकिस्तान भेजने वालों देखो कितने सेवा भाव से कुंभ में आए श्रद्धालु की मदद कर रहे हैं। नफरती जोम्बीज गैंग को फिर भी अच्छा नहीं लगेगा, और ये लग भी नहीं रहा है इस समय। इन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है कि ये ऐसे कैसे संभव हो जाएगा कि हमें जिनको पाबंदी लगा दी महाकुंभ में आने में, उन्होंने ये सब कैसे कर दिया। अब एक तस्वीर ये भी आई, जो व्यक्ति हैं देखिए श्रद्धालुओं को लेकर जा रहे हैं, साधु संतों को लेकर जा रहे हैं, साधु संत आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था कहां कराई गई है? ये प्रयागराज में कराई गई। कौन है ये पहले मैं बता देता हूं। महाकुंभ भगदड़, साधु संत और श्रद्धालुओं की मदद के लिए आगे आए सपा नेता अदिल हमजा, ठीक है ना, अपनी गाड़ी से लोगों को भेज रहे उनकी मंजिल पर। तो अदिल हमजा अपनी गाड़ी निकाल कर लाए, लोगों के लिए निःशुल्क, पीछे लिखा हुआ भी है निःशुल्क व्यवस्था की गई है। और ये सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं है, वहां जो आम लोग आए, श्रद्धालु आए, उनको भी पहुंचा रहे हैं। आप इन तस्वीरों वीडियोस में देख सकते हैं। फिर भी कौन है ये? उत्पाती। मैं बार बार बोलूंगा ये उत्पाती है सारे के सारे, क्योंकि इनका तो लेबल है ना, पत्थरबाज, उत्पाती, पाकिस्तान से फंडेड, ये तमाम अव्यवस्था फैलाने वाले, देशद्रोही, सारे यही हैं। और जितने थे ना, वो बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि भाई क्या है, प्रयागराज पर मौत मिलने पर मिलता है मोक्ष। वो बहुत बड़ा हिंदू राष्ट्र का पैरोकार बन रहा था, वो बहुत बड़ा आदमी है। अभी देखिए एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूं, पहले खबर देखिएगा। कैसे पहले टीवी9 के एक पत्रकार हैं, विपिन चौबे हमारे मित्र हैं, उनको रोका जाता है, बदतमीजी बदसलूकी की जा रही, पूरा देखते चलिएगा। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? यहाँ कैसे? हाथ क्यों? आप धक्का क्यों देंगे? कैमरे पर हाथ मार रहे हैं ये पुलिस वाले हैं, कोई एक बड़ा कोट पैंट पहन के अधिकारी। बदतमीजी देखो इस आदमी, बदतमीज आदमी। कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे में आप हाथ लगाएंगे कैसे? छेड़छाड़ बता रहा है, झूठा आदमी। जैसे लोग, जैसी सरकारी व्यवस्था वैसा ही अधिकारी रखा, झूठ बोलता है। अभी देखो धमकी देगा। बस गए, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? अरेस्ट, आंकड़ों को छिपा रहे, हाथ पकड़ रहे हो मेरा, हाथ पकड़ो, कैमरे में हाथ टांग रहे हो, गाड़ी में डालो। सुनिए, ये तौर तरीके हैं, ऐसे आवाज दबाई जाए, फजियत हो रही है ना। अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे। हिम्मत हो नहीं पाई उसके बाद इस आदमी की, ये समझ गया, अरेस्ट करिए, गलत तरीके से बोल गया है। अरेस्ट करिए, करिए मुझे, अरेस्ट करिए। मैं यही खड़ा हूँ, मैं यही खड़ा हूँ। इससे क्यों नहीं जा सकते मेडिकल कॉलेज में? उसके बाद ये भाग खड़ा हुआ, अंदर भाग गया। ये कोट पैंट वाला योगी का अधिकारी अंदर भाग गया। अधिकारी है, कर्मचारी है, किसी को पता नहीं, क्योंकि खुद तो पता नहीं किस हैसियत के साथ वहां बैठा था, ये पता नहीं, लेकिन ये बदतमीजी कर रहा था। जब विपिन चौबे, चूंकि हमारे जानकार भी हैं, ये ऐसी ही पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, निष्पक्ष तौर पर इन्होंने खुलकर सवाल किए। जब खुलकर ये चीजें दिखा रहे थे, उस दौरान ये आदमी झूठ परोसने लगा, जैसे ये सरकार झूठ परोसती है। कितने लोग मारे गए, अभी सीसीटीवी फुटेज भी सामने नहीं रख पा रहे, और ऐसे ही ये आदमी झूठ बोलने लगा कि जो शव है वहां से उनसे छेड़छाड़ कर रहे थे। ये झूठा और मक्कार आदमी। अब आइए एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले इनको सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी, और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो, अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो बाबा बागेश्वर। मैं तो कहता हूं अपने जो चिंटू पिंटू लेकर घूमता है ना, वो और अपने परिवार के साथ आ जाए और मोक्ष ले ले, मोक्ष ले लेना। अब तो शंकराचार्य भी कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए जिस तरह की शब्दावली का वो इस्तेमाल कर रहा था। और बनवा चिरकुट टाइप का वो बाबा बनता है, वो चिरकुट को बना जो रखा है, इस चिरकुट के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए थी। बोलता हिंदुस्तान के तहत देखिए अभिषार शर्मा ने भी लिखा, बेशर्मी की सभी सीमाएं पार कर दी इस ढोंगी ने। पहले बोला जो महाकुंभ नहीं जाएगा वो देशद्रोही, अब जो मर गए उन्हें मोक्ष मिल गया। ये ढोंगी है, मैं कहता हूं चिरकुट है।
इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? क्योंकि ये तो उन्हीं की माला जो जपता है। ये अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, अभी तक एक भी जिम्मेदार अधिकारी बर्खास्त या फिर सस्पेंड नहीं किया गया। ये बड़ी बड़ी बात है, सोचिए इतनी बड़ी घटना पर। उल्टा मुझे तो डर लग रहा है कि राष्ट्रपति पदक के लिए इनकी सिफारिश न कर दी जाए, और वाकई ऐसे ही हालात बना दिए गए। कुछ नहीं हुआ है, ऐसा लग ही नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो आ गया जिसमें वो थोड़े सुबक गए तो पूरी मीडिया उसी में चलाने लगी कि ओहो कितने रो गए। तो एहसान कर दिया योगी आदित्यनाथ ने, रोके बहुत बड़ा एहसान कर दिया क्या? दिल्ली में झंडा बुलंद कर रहे हैं अपनी पार्टी का, शर्म आनी चाहिए। आइए अगली खबर दिखाता हूं। इसमें एक और पत्रकार हैं, प्रभाकर कुमार मिश्र। वो लिखते हैं, दुर्घटना के बाद जिस तरह से सूचनाओं को छिपाया जा रहा है, ये महापाप है, जवाब देना पड़ेगा। और बिल्कुल वाकई छुपाया जा रहा है, इसीलिए वो बदतमीजी कर रहा था। विपिन चौबे जो पत्रकार है उनसे बदतमीजी इसीलिए कर रहा था वो अधिकारी, क्योंकि वह छिपाया जा रहा है। अब एक व्यक्ति है, ये देखिए, किसी ने वीडियो बनाई। मेरा एक छोटा भाई 28 तारीख को शाम से आया है 5 बजे से, शाम को 5 बजे से तब से मिल नहीं रहा है, घर से कोई संपर्क नहीं हुआ है। कहाँ से आए थे आप? मिल नहीं रहे इनके अपने लोकल है, करछना से हैं, लेकिन 3 दिन से लगातार पूरा मेरा गांव मिलके ढूंढ रहा है, अभी तक कोई खबर नहीं मिली मेरे भाई। कोई जानकारी नहीं है, सारी व्यवस्था ठप्प हो गई। हाँ, आजम खान के वक्त क्या हुआ था वो सारा याद था, ये सनद रहेगा, सबको याद रहेगा। ये अखिलेश यादव लिखते हैं, महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने अपनों के साथ साथ व्यवस्था में विश्वास भी खो दिया है। लोग इसी बात को लेकर नाराज हैं। और नेहा सिंह राठौर क्या कह रही हैं, इनको भी थोड़ा सुनना चाहिए कि व्यवस्था के तहत क्या इन्होंने बोला। या तो महाकुंभ की भगदड़ में मौतों का सरकारी आंकड़ा सही है, या फिर अपने परिजनों को खो चुके सैकड़ों हजारों लोगों के आंसू सही है, क्योंकि दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। सरकारी आंकड़ा 30 मौतों का है, लेकिन परिजनों को खोने वालों के दुखद वीडियो से पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है। पुलिस तो ये भी नहीं बता रही कि आखिर कितनी जगह भगदड़ मची थी। देखिए, लगातार इसी तरह की खबरें निकल कर भी आ रही हैं, लिखती भी हैं। महाकुंभ की भगदड़ में खोए हुए सैकड़ों हजारों लोग आखिर कहां गए? हजारों सीसीटीवी कैमरे किस दिन के लिए लगाए गए थे? किसी को कुछ पता नहीं है। आप अपनी तरफ से कुछ बात नहीं कह सकते, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। महाकुंभ के नाम पर आप अफवाह फैला रहे हैं। मतलब ये सरकार कैसी है, सोचिए। जो लोग खो गए हैं उनको मिलवा नहीं पा रहे, जो लोग मर गए हैं उनकी सही संख्या नहीं बता पा रहे। बदतमीजी पत्रकारों से हो रही है जो सच दिखा रहे हैं। जो चरण वंदना कर रहे हैं उनकी जय जयकार की जा रही है। जो सवाल उठा रहा है उसे गिरफ्तार करने की धमकी दी जा रही है। ये इस तरह की सरकार है क्योंकि ये अपने बारे में सोचती है, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।